शुरुआत में हाथ में लाइट के साथ एक आदमी को दिखाते हैं। उस जगह बहुत अंधेरा होता है। लाइट की रोशनी से देखते वक्त उस रूम में एक सोफे पर चिंतित हुई एक लड़की बैठी है। उसके बाजू में बेहोश हुई दूसरी एक लड़की है। हीरो एक बंदूक हाथ में लेके रूम से बाहर आता है। वहाँ ग्राउंड फ्लोर पर एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है। लाइट के साथ आए आदमी अपनी बंदूक का निशाना दरवाजे पर रख के नीचे खड़े आदमी को आंखों से इशारा करता है। वो समझकर ऐसे ही छोड़कर साइलेंट से ऊपर आता है। वहाँ कट करके पिक्चर का टाइटल दिखाते हैं। कट करके 4 दिन के पहले क्या हुआ था दिखाते हैं। हीरो हीरोइन को लेकर एक जंगल के बीच दौड़ रहा होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको दौड़ने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए हीरोइन को एक पेड़ के सहारे नीचे बिठा देते हैं। हीरोइन आंखें खोलकर पूछती है हम कहाँ हैं? उसके पेट से बहुत खून निकल रहा होता है। हीरो पूछता है ये हम कैसे ठीक कर सकते हैं? हीरोइन बोलती है मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मुझे बचाना मुश्किल है। हीरो सोच में पड़ जाता है और किसी तरह उसको बचाने की सोचता है। थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ हीरोइन हीरो से आई लव यू बोलती है। हीरो अपसेट होकर गिड़गिड़ा के बोलता है मुझे छोड़कर नहीं जाना। आवाज सुनकर दूर से एक आदमी साइलेंट से दोनों को मुड़ के देखता है। इधर उधर देखते हुए हीरो एक गोडाउन को थोड़ी दूरी पर देखता है। वहाँ वो अपने लवर को खींच के बेसमेंट में एक रूम पर छोड़ देता है और गेट को बंद करके ऊपर रूम में चला गया। उस रूम में बहुत सी चीजें हैं। टीवी को किसी तरह एडजस्ट करके शुरू करता है। तभी टीवी में फ्लैश न्यूज चल रही होती है कि केमिकल फैक्ट्री में अचानक एक्सीडेंट हो गया है और बेकाबू धुआं निकल रहा है। उसी समय हीरो मुड़ के खिड़की से देखता है खतरनाक लीक हो रहा धुआं सच में है। उसी वक्त टीवी रिपोर्टर उपयुक्त एरिया के एक रिपोर्टर से कनेक्ट होती है। वहाँ जो रिपोर्टर होता है उससे पूछती है स्थिति कैसी है। जवाब देते वक्त वहाँ से रिपोर्टर बोलता है कि उसके सामने कोई आ रहा है। टीवी एंकर के पूछने पर कि वहाँ क्या हो रहा है उसी वक्त कॉल कट जाता है। इसे देखकर हीरो समझ जाता है कि मुझे सुरक्षित रहना होगा। वो पूरे गोडाउन को ढूंढता है। वहाँ एक रूम में ढूंढते समय उसको एक टॉर्च लाइट मिलती है और एक कुल्हाड़ी भी मिलती है। उसी रूम में वो एक कबर्ड के अंदर खोलकर देखता है तो वहाँ एक स्नाइपर गन भी रखी हुई होती है। अंधेरा होने के बाद वो टीवी देखते गहरी नींद में सो जाता है। टीवी पर रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से आ रही है ऐसा दिखाते हैं। हीरो टीवी को म्यूट करके ध्यान से देखता है। उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर की आवाज सुनता है। गेट खोलकर दौड़ता हुआ जाता है और हाथ हिला के मदद मांगता है, लेकिन हेलीकॉप्टर्स उसे देखे बिना चले जाते हैं। दूसरी बार आते समय उनको दिखाने के लिए कुछ पत्तियों से गोडाउन टॉप पर हेल्प लिख लेता है बड़े मोटे मोटे अक्षर में। तभी अचानक हीरो एक ज़ॉम्बी को देखता है। ज़ॉम्बी हीरो को देखे इससे पहले हीरो वहाँ से निकलने के लिए नीचे उतरता है। गोडाउन के अंदर पहुँचता है और गेट को बंद कर देता है, लेकिन गेट पर ताला मारना भूल जाता है। वो खिड़की को भी बंद कर देता है। इसके बाद अंधेरा होता है। बाहर पानी जोर से बरस रहा है और हीरो सो जाता है। उस समय बेसमेंट से एक आवाज आती है। वो क्या आवाज है सोचता है। देखने के लिए लाइट लेकर नीचे उतर के सबर से जा रहा होता है। पूरा बेसमेंट अंधेरे में है। बिजली भी चमक रही होती है। वो धीरे धीरे गेट के पास जाता है। उसी वक्त उसे दिखता है कि मैंने तो गेट पर ताला ही नहीं मारा। गेट धीरे से हिलाकर देखता है तो उससे आवाज हो रही होती है। फिर वो सोचता है कि मैं इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकता हूँ, मैंने गेट पर ताला क्यों नहीं मारा। ताला मार के वापस जाते समय एक बार फिर आवाज सुनाई देती है। तभी वो इधर उधर लाइट मार के देखता है कि कोई है कि नहीं। फिर वो अचानक जोर से एक आवाज सुनता है। तब उसे लगता है कि जरूर अंदर कुछ मुसीबत है। सब्र से स्विच के पास आकर बेसमेंट की लाइट शुरू करके तुरंत अपनी बंदूक को रेडी करता है। वहाँ कोई नहीं दिखता, लेकिन वो चिल्लाता है कि कौन है कौन है। वो जैसे ही गेट के पास आता है तो उसको उसके लवर की डेड बॉडी दिखती है। वो बड़ा ही सेंटिमेंट हो जाता है। अचानक गेट के पास कुछ उसे आवाज दोबारा सुनाई देती है। जिस जगह से आवाज आती है वो वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ देखता है कि वहाँ एक मोटी बिल्ली खड़ी है। हीरो को देखकर बिल्ली म्याऊं चिल्ला के दूसरी जगह भाग जाती है। फिर वो सोचता है क्या इस बिल्ली को देखकर मैं डर गया, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, और मुस्कुराने लग जाता है। फिर वो रिलैक्स से आते समय कीचड़ से आए हुए एक आदमी के पैर के निशान को जमीन पर देखता है। तभी अचानक वो एक ज़ॉम्बी को देखता है जो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। हीरो के हाथ से अचानक बंदूक नीचे छूट जाती है। ज़ॉम्बी उसके ऊपर बैठ के उसे चबाने की कोशिश करता है। कोई रास्ता न मिलने पर हीरो उसके मुंह पर हाथ से वार कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर हीरो दौड़ के सीढ़ी पर चढ़ जाता है। ज़ॉम्बी को नहीं मालूम ऊपर हीरो सीढ़ी पे खड़ा है। वो दौड़ के नीचे हीरो को ढूंढ रहा है। तभी अचानक हीरो बड़ी मुश्किल से उस पर निशान लगाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। वो उसके बाजू में दौड़ते हुए आ रहा है, लेकिन हीरो उस पर दूसरी बार गोली मारने में कामयाब हो जाता है। तभी वो मरा हुआ ज़ॉम्बी उसके ऊपर गिर जाता है। अच्छा है हम बच गए, ऐसा सोच के ज़ॉम्बी को धक्का मार के दीवार के सहारे बैठाता है। तभी अचानक उस गोडाउन में एक टेलीफोन रिंग बजती है। उसी वक्त उसे मालूम पड़ता है कि वहाँ पर टेलीफोन भी है। फिर जहाँ से वो आवाज आती है वहाँ वो उसको ढूंढता है। वहाँ एक टेबल पर न्यूज़पेपर के नीचे टेलीफोन होता है। फिर वो उस टेलीफोन को अटेंड करता है। अपोजिट से सेकंड हीरो बोल रहा होता है, मैं तुम्हारे सामने हूँ, गोडाउन से बात कर रहा हूँ। गोली मारने की आवाज सुनी, क्या कुछ वहाँ गड़बड़ है? हीरो पूछता है कि मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कैसे मालूम? तभी वो कहता है कि वहाँ पे आती लाइट की रोशनी से मालूम पड़ा, और पूछता है कि वहाँ आप कितने लोग हैं? इसके उत्तर में हीरो बोलता है कि मैं यहाँ अकेला हूँ। उधर कितने लोग हैं? हीरो भी उससे पूछता है। वो बोलता है यहाँ 3 लोग हैं, लेकिन वहाँ रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। हीरो भी सोचता है ये बात तो सही है और मेरा उधर जाना ही ठीक है। हीरो अपने को जो चीज सही लगे उसे लेकर बंदूक हाथ में लेके गोडाउन के पास जाता है। वहाँ एक पेड़ के नीचे अपने को छुपा कर बैठता है।
उस वक्त सेकंड हीरो गोडाउन का दरवाजा खोलता है। हीरो उसे देखकर दौड़ के गोडाउन के अंदर जल्दी से पहुंचता है। उसके आने के बाद सेकंड हीरो गोडाउन का दरवाजा टाइट से बंद कर देता है। हीरो और सेकंड हीरो दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसके बाद सेकंड हीरो उसको बेसमेंट पर ले जाता है। उस गोडाउन को देखकर हीरो आश्चर्य हो जाता है। इसे देखकर सेकंड हीरो बोलता है, यहाँ दरवाजा और खिड़की कुछ नहीं है, लेकिन एक ही मेन डोर है, इसलिए ये जगह बिल्कुल सेफ है। अंदर एक जनरेटर है जो हमारी पावर सप्लाई में मदद करेगा। ऐसे ही वो बात कर रहे होते हैं कि सेकंड हीरो की पत्नी वहाँ आती है और हीरो को ग्रीट करती है और उसको कुछ पूछती है कि आप कुछ खाने पीने के लिए लोगे। उसके जाने के बाद हीरो दूसरे रूम को देखता है। फिर सेकंड हीरो उससे बोलता है कि छत में जाने का रास्ता है, वहाँ जाने के लिए यही एक रास्ता है। हीरो को ऊपर लेके वहाँ देखने के बाद दोनों बात करते रहते हैं। वहाँ पर कुछ खिड़कियाँ हैं। ऐसे बात करते समय नीचे बेसमेंट में हीरोइन हेडसेट डाल के लेटी भी होती है। वो कौन है, हीरो उससे पूछता है। दूसरा हीरो कहता है, वो एक अनोखी लड़की है, वो भी तुम्हारे जैसे हमसे ज्वाइन हुई है। वो किसी के साथ बात नहीं करती है, कभी भी बात नहीं करती, जरूरत हो तो थोड़ी बहुत बात कर लेती है। पहले हम भी समझे कि वो एक ज़ॉम्बी है, उसी तरह वो बिहेव करती है और उसका मूड भी वैसे ही रहता है। उसी समय सेकंड हीरो की पत्नी वहाँ आती है और कहती है कि खाना तैयार है। हीरो ने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया होता, इसलिए वो जमकर खाना खाता है। उसके खाने के बाद सेकंड हीरो उससे बोलता है, तुम सो जाओ, रेस्ट करो, बाकी सब बात हम सुबह करेंगे। ऐसे ही बात करके सेकंड हीरो अपनी पत्नी के साथ रूम पे चला जाता है। हीरो हीरोइन के साथ बेसमेंट में सेफ्टी के साथ सोना चाहता है, इसलिए वो उसको हाई बोलता है, लेकिन वो उसे देखकर मुड़ जाती है। हीरो अपसेट हो जाता है। उसके बाद वो भी लेट के सो रहा होता है। उसी समय फ्लैशबैक में एक सपना दिखाया जाता है। उसमें हीरो टिप टॉप ड्रेस करके ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उस समय उसकी लवर आकर बोलती है, हम दोनों के लव को आज 1 साल पूरा हो गया, इसलिए आपको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। इसके लिए वो बोला, मुझे ऑफिस जाने के लिए बहुत देर हुई है, जल्दी लेके आना। वो उसको एक चेन प्रेजेंट करती है। उसमें $1 है। उसे ओपन करके देखा तो उसमें एक अलार्म वाली घड़ी रहती है। वो कहती है, बचपन से मुझे ये पसंद है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बोलने के बाद हीरो बोलता है, तुम जाके टेबल को खोल कर देखो। वो भाग के वहाँ जाके टेबल को खोलती है और उसमें एक गिफ्ट पैक को देखती है। हीरो कहता है कि मुझे भी तुम्हें कुछ सरप्राइज देना था, इसलिए खरीद के रखा था, लेकिन तुम शाम को मेरे आने तक उसे मत खोलना। ऐसा बोल के वो बाहर चले जाता है। वहाँ एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ होता है। उसे हाथ में लेके ओपन करते देखते समय वहाँ केमिकल फैक्ट्री से बहुत धुआं आ रहा है। हीरो के देखते समय थोड़ी दूरी पर एक औरत भी उस धुएं को देख रही होती है। ऐसा सोचते समय सायरन की आवाज आती है। उसे सुनने के बाद औरत उसकी ओर देखती है। तब उसको समझ आ जाता है कि वो एक ज़ॉम्बी बन गई है। फ्लैशबैक के बाद हीरो आंख खोलता है तो सामने हीरोइन सो रही होती है। वो उठ के ऊपर चला जाता है। वहाँ खिड़की से बाहर देखता है तो गोडाउन से कुछ ही दूरी पर एक ज़ॉम्बी हिले बिना साइलेंट से खड़ा है। उसी समय सेकंड हीरो दरवाजा खोलकर अंदर आता है। आवाज सुनकर हीरो घबरा के पीछे देखता है। तभी सेकंड हीरो उसको दारू पीने के लिए बोलता है। ऐसे ही दारू पीते समय सेकंड हीरो बोलता है कि गोडाउन के आजू बाजू में कुल के 7 ज़ॉम्बी हैं। वो सब लोगों को ना देखने तक साइलेंट ही रहते हैं। हीरो से पूछता है कि आप लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब वो कहता है कि जब केमिकल फैक्ट्री से धुआं निकलना शुरू हुआ था तब गवर्नमेंट ने कानून निकाला था कि बाहर कोई नहीं आएगा। समझ में नहीं आया कि क्या करें। घबरा के हेल्प मांगने के लिए मैं और मेरी पत्नी पड़ोसी के घर पहुंचे। उसके घर का दरवाजा टूटा हुआ था। मेरी पत्नी से मैंने बाहर वेट करने को बोला। अकेले मैं उसके घर के अंदर पहुंचा। मैंने उसे बुलाकर आवाज दी, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन एक रूम से अनोखी सी आवाज आई। अब तक मैंने ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। वो क्या आवाज है समझने के लिए रूम को अंदर से खोला और मैं एकदम शॉक हो गया। ये गोडाउन उसका ही है। चाबी कहाँ है मुझे अच्छी तरह पता थी, सो मैं लेकर आ गया। उस समय हीरो से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या देखा वहाँ। इसके लिए सेकंड हीरो जवाब देता है, मैंने रूम खोलकर देखा तो मेरा पड़ोसी एक ज़ॉम्बी बना हुआ है। हीरो शॉक हो जाता है। अगले दिन दोनों हीरो साथ में गोडाउन के ऊपर चलते हैं। वहाँ बड़ा सा हेल्प लिखकर लिख देते हैं ताकि रेस्क्यू टीम उन पर ध्यान दे। उसके बाद वो गोडाउन में चीजें ढूंढते हैं। सेकंड हीरो उससे पूछता है, क्या कुछ सही चीज मिली। हीरो वॉकी टॉकी और रेडियो को दिखाता है। इसके बाद हीरो कुछ चीजें लेकर खुशी से नीचे उतर आता है। वहाँ हीरोइन गाना सुन के लेटी है, लेकिन हीरो को उससे बात करनी होती है। हीरो उससे कहता है कि तुम हमेशा गाना सुनती हो, सो तुम्हारे लिए ये यूजफुल होगा। इसे बोल के वो एक कैसेट देता है, लेकिन हीरोइन का उससे बात करने का मन नहीं होता और हीरोइन कहती है कि यहाँ से जाओ। लेकिन हीरो बिंदास से उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है। तभी हीरो एक चॉकलेट निकालता है। आवाज सुन के हीरोइन मुड़ के देखती है। चॉकलेट खा रहे हीरो को देखकर वो कहती है कि तुमने ऊपर जो रेड बैग है उससे चॉकलेट निकाली, वो बैग मेरा ही है। ऐसे गुस्से से बोलकर वहाँ पड़े कुछ चॉकलेट को लेकर कहती है कि इसके बाद इसे हाथ नहीं लगाना। ऐसे गुस्से से बोलकर छत पर चली जाती है। हीरो सोचता है कि वो क्यों इतने बचकाने की तरह व्यवहार कर रही है। उस समय टीवी पर केमिकल फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बारे में न्यूज चल रही होती है। उसे देखने के बाद हीरो को कुछ खबरें ठीक से मालूम पड़ती हैं। टेबल पर लैंप और एक पेपर के साथ हीरो सब कुछ सेट करके सेकंड हीरो को एक्सप्लेन करता है कि ये एक केमिकल फैक्ट्री है, इससे बाहर निकले धुएं से लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं, इसके कारण वो ज़ॉम्बीज बन गए हैं। इस तरह कुछ टेक्निकल एक्सप्लेन वो उनसे करता है। कुछ समय के बाद हीरोइन को एक बुरा सपना आता है और वो डर जाती है, इसलिए अकेले रहने में उसे डर लगता है और वो ऊपर चली जाती है। जिस रूम में उसका रेड बैग था वो वहाँ जाती है। वहाँ देखा तो हीरो बैठा हुआ है। उसे देखने में बड़बड़ाते हुए हीरो बोला, मैंने तुम्हारी चॉकलेट को नहीं निकाला। हीरोइन बिंदास होकर उसके पास आकर बोलती है, मैंने तुमसे ऐसे बात की उसके लिए सॉरी, तुमसे कुछ समय बात करने के लिए आई हूँ।
उसे सुनकर हीरो बहुत शॉक हो जाता है। ये ऐसे बात करती है, ऐसा सोचते हुए शॉक हो जाता है। उस वक्त दोनों आमने सामने बैठकर बात कर रहे होते हैं। उस समय हीरो अपने लवर का फोटो देख रहा होता है। उसे देखते ही हीरोइन बोलती है, वो कौन है, बहुत सुंदर लगती है। हीरो उससे बताता है कि ये मेरी लवर है, क्या तुम्हारे लिए कोई नहीं है, तुम इधर कैसे आई। फिर वो कहती है कि पहले मैं ये सब तुमसे क्यों बोलूंगी। ऐसे कहने के बाद वो अपनी कहानी उससे बोल रही हो। फिर वो अपने लवर के बारे में कहानी बताती है और कहती है कि वो अब जिंदा नहीं है। उससे एटलीस्ट एक सॉरी बोलना चाहा, लेकिन वो अब जिंदा नहीं है। ये सोचकर मैं बहुत फील करती हूँ और रोती हूँ। ऐसा किसी के साथ नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक गेम के लिए पूछ रहा हूँ, आप किसी को ऐसे सॉरी बोलना चाहोगे और किसके लिए, ये सब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आपके कमेंट को पिन करके रखूंगा। उनकी स्टोरी सुनने के बाद हीरो के उसके ऊपर दया आ जाती है। हीरो समझ जाता है कि ये ऐसे क्यों व्यवहार करती है, इसलिए उसको सांत्वना देता है। फिर वो हीरोइन से कहता है कि मैं और मेरी लवर शादी के बाद अपने नए जीवन शुरू करना चाहते थे। जब हम काम करने के लिए दूसरे शहर के लिए निकले, तब कार एक्सीडेंट हुआ और मेरी लवर उसमें मर गई। वो कहता है कि मैंने भी तुम्हारी जैसी स्थिति देखी है। उसे सुनकर हीरोइन उस पर सॉफ्ट कॉर्नर हो जाती है। ऐसी बातें करते समय किसी की आवाज उन्हें सुनाई देती है। वो क्या आवाज होगी देखने के लिए हीरो नीचे आता है। वहाँ सेकंड हीरो अपने हाथ में एक बंदूक रखकर खड़ा है। फिर हीरो और सेकंड हीरो, हीरोइन और सेकंड हीरो की पत्नी दोनों को कहते हैं कि तुम दरवाजे पर खड़े रहना और हमारे आने का वेट करना। फिर वो दोनों बंदूक लेकर गेट के पास जाते हैं। बाहर अंधेरा है, इसलिए उनको वहाँ क्या है मालूम नहीं पड़ता। हीरो धीरे से गेट के पास जाता है और गेट के गैप से देखता है। अचानक एक रूप उसके सामने आता है। उसे देखकर हीरो शॉक हो जाता है। वो जो बाहर खड़ा रहता है वो हीरो से कहता है कि गेट खोलो। तब मालूम पड़ता है कि वो एक औरत है। वो उससे पूछते हैं कि आप कौन है, आप कहाँ से आ रही हैं, कैसे आप ज़ॉम्बी को पार करके आसानी से यहाँ पहुँच गई। वो बोलती है, मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ, प्लीज गेट खोलो। वो कुछ अलग तरीके से बोल रही होती है। सेकंड हीरो को उस पर दया आने लगती है और वो दरवाजा खोलने ही वाला होता है, लेकिन हीरो को कुछ गलत लग रहा होता है। वो कहता है कि रुको, उसकी आवाज थोड़ा अलग लग रही है। टॉर्च लाइट से उसके ऊपर लाइट मारता है। उसकी आंखों को गौर से देखता है, उसकी आंखें रेड हुई रहती हैं। उनको लगता है कि वो अफेक्ट हो गई है, लेकिन पूरा अफेक्ट नहीं हुई है, इसलिए वो बात कर रही है। ऊपर लाइट मारने के कारण वो बहुत गुस्सा होकर बोल रही है कि दरवाजा खोलो। हीरो बंदूक से गोली मारकर उसे मार देता है। सेकंड हीरो और उसकी पत्नी टीवी देख रहे होते हैं। हीरो ऊपर रूम में खिड़की से बाहर देख रहा होता है। वहाँ गोडाउन की थोड़ी दूर पर एक ज़ॉम्बी खड़ा है। हीरोइन वहाँ आके रेड बैग में चॉकलेट ढूंढ रही है। उसमें चॉकलेट नहीं है। इससे समझने के बाद हीरोइन टेंशन में होती है। हीरो बोलता है, क्या हुआ। वो बोली, कुछ नहीं। उसी समय नीचे टीवी में बातें हो रही होती हैं कि जिंदा बचे हुए लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आएगा। उस वक्त वहाँ रूम पर रेडियो वर्क कर रहा होता है। हीरो को बुलाकर देखते हैं, पर हीरो धीरे से आकर बंद कर देता है। वो कहते हैं कि अरे तुमने इसे बंद क्यों कर दिया। ऐसा पूछने पर हीरो साइलेंट से खड़ा हो जाता है। उसी समय हेलीकॉप्टर का साउंड धीमे धीमे सुनाई देता है। दोनों बाहर दौड़ते हैं। सेकंड हीरो की पत्नी पूछती है, कहाँ जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि हमें हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है। तेजी से बाहर दौड़ते समय देखते हैं कि अनेक हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। उसे देखकर उत्तेजित होकर सेकंड हीरो बाहर देखकर अपने हाथों को हिलाता है ताकि रेस्क्यू टीम उनको देखे। उसे देखकर हीरो शॉक होकर पीछे जाता है। बाहर जाके ऊपर से देखते समय जहाँ ज़ॉम्बी खड़े रहते हैं वहाँ वो नहीं होते, तो वो सोचते हैं कि वो कहाँ गए और ये देखने के लिए आजू बाजू में ढूंढते हैं। अचानक वो सेकंड हीरो के पास जा रहा है। हीरो चिल्ला के सेकंड हीरो को सावधान रखने को बोले, इससे पहले वो जल्दी जाकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। सेकंड हीरो नीचे गिर जाता है और परेशान होकर क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। ऐसा सोचता है। हीरो एक लकड़ी के फट्टे को उठाता है और उस पर जोर जोर से मारता है, लेकिन वो फट्टा ही टूट जाता है। वो गुस्से से हीरो को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। फिर सेकंड हीरो को अटैक कर रहा होता है। उसी समय हीरो अपने कमर में रखी छोटी कुल्हाड़ी को देखता है। उसे लेकर उसके सर के बीच में जोर से नारियल तोड़ने के जैसे वार करता है और खून सेकंड हीरो के मुंह पे फैल जाता है। अपना हाथ टेकर सेकंड हीरो को हीरो उठा देता है। दोनों अंदर जाके फिर से दरवाजा बंद कर देते हैं। अंदर जाने के बाद हीरो सेकंड हीरो को देख के डांटता है, तुम्हारे मरने के अलावा यहाँ और भी लोगों की जिंदगी है, तुमने उसे भी रिस्क में डाल दिया है। फिर दोनों झगड़ा करने लगते हैं। दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं कि हीरोइन अचानक छेद से नीचे गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर वो झगड़ा बंद करके उसे देखने के लिए जाते हैं कि उसको क्या हुआ है। हीरो को कुछ रियलाइज होता है। फिर वो सोचता है कि हीरोइन के रेड बैग में कुछ जरूर होगा। उसे ओपन करने पर शुगर पेशेंट इस्तेमाल करने वाली मशीन और खत्म हुआ इंसुलिन है। तभी वो सोचता है कि वो इसीलिए हमेशा चॉकलेट खाती है। नीचे आके इसके बारे में वो सेकंड हीरो से कहता है, उसको बचाने के लिए मेडिसिन देनी जरूरी है। किसी तरह मैं बाहर मेडिकल शॉप से उसकी मेडिसिन को लेकर आऊंगा। वो कहता है कि अगर तुम बाहर गए तो वो तुम्हारा खून कर देंगे। फिर वो कहता है कि अगर ऐसा डर के रहे तो वो लड़की मर जाएगी, मैं ट्राई करूंगा। उस समय सेकंड हीरो की पत्नी एयर बॉक्स के बारे में याद दिलाती है। हीरो उसके बारे में सेकंड हीरो से पूछता है कि ये क्या है। उसके बारे में सेकंड हीरो एक्सप्लेन करता है कि वो पिछली बार रेस्क्यू टीम आई थी, वो इसको इधर छोड़ के गई थी। उसमें लोगों को इस्तेमाल करने की जरूरी चीजें थी और वहाँ इंसुलिन जरूर होगा। अगर ऐसा हुआ तो वो इधर ही गोडाउन के पास होगा, इसे लेकर आएंगे तो उसको ठीक कर सकते हैं। तभी सेकंड हीरो की पत्नी बोलती है कि अगर ज़ॉम्बी ने तुम्हें देखा तो दौड़ना मत, सीधे साइलेंट होकर खड़े रहना, वो तुम्हें देखकर कुछ नहीं करेंगे। उसी समय सेकंड हीरो छेद पे जाकर स्नाइपर से दिखाई पड़े ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। रूट क्लियर होने के बाद वॉकी टॉकी से हीरो को इन्फॉर्म करता है। हीरो जल्दी से गेट खोलकर बाहर जाता है। कुछ दूरी पर जाकर उसे एक मैप मिलता है और उसे देखता है, लेकिन उसने बोला कि उस जगह कोई एयरबॉक्स नहीं है। वॉकी टॉकी से वो सेकंड हीरो को बुलाता है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इतने में वो कुछ दूरी पर एक बॉक्स को देखता है। बड़ी मुश्किल से उसे खोलकर उसके अंदर देखते समय उसे एक इंसुलिन का पाउच मिल जाता है। तब जाकर हीरो को शांति मिलती है। हीरो वहाँ से जा रहा होता है कि एक ज़ॉम्बी उसके आगे आ जाता है।
हीरो शांति से बिना हिले लेट जाता है। वो उस पर ध्यान नहीं देता और दूसरी जगह चला जाता है। तभी वॉकी टॉकी पर रिस्पॉन्स आता है। उस आवाज को सुनकर मुड़ते ज़ॉम्बी हीरो को देखता है। वो हीरो को देखते दौड़ रहा होता है। जल्दी से बंदूक से पैर पर गोली मारता है। वो पलट के नीचे गिर जाता है। हीरो उसके सर पर गोली मारकर उसको मार देता है और अपना बैग लेके वापस गोडाउन में चले जाता है। उसके जाने के बाद उस बैग में रेड कलर लाइट ब्लिंकिंग करना शुरू कर देती है। हीरो हीरोइन पे इंजेक्शन लगाता है। उस समय सेकंड हीरो तुमको ये सब कैसे मालूम है पूछता है। वो कहता है मेरी लवर एक नर्स थी, इसलिए वो सब मुझे सिखाती थी, इसलिए मैं ये जानता हूँ। उस समय सेकंड हीरो उससे माफी मांगता है। मैं बिना अकल के बाहर चले गया था, अगर तुम नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं होता। मैंने तुम्हारे साथ झगड़ा किया, इसके लिए मुझे माफ कर दो, ऐसा बोलता है। उस समय दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप होती है। सेकंड हीरो सोने के लिए जाता है। हीरोइन की आंखें खुलती है लेकिन नॉर्मल नहीं होती, उसको ज्यादा रेस्ट चाहिए होता है। हीरो उसके पास बैठकर थोड़ी देर तक बात करता है और बाथरूम जाने के लिए लाइट लेके जाता है। उस समय उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। उसे डाउट होता है पर वो टॉर्च से इधर उधर मार के देखता है लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। वापस जाते समय वहाँ एक सीवेज का ढक्कन खुला हुआ होता है और उससे कोई ऐसा लगता है बाहर आया हुआ है और वहाँ पैर के निशान भी होते हैं। ये सब हीरो नोटिस करता है। उसी वक्त जहाँ पर सेकंड हीरो सो रहा होता है वो ज़ॉम्बी वहाँ चले जाता है। सेकंड हीरो उस ज़ॉम्बी को देखकर हीरो समझता है और उसका नाम लेके बुलाता है। जैसे ही उसका नाम लेता है वो दौड़कर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। उसके साथ लड़ाई करते समय हीरो उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है। तभी वो अंदर जाके जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद अब सीन कंटिन्यू होता है। हीरो लाइट को हाथ में रखकर बंदूक लेकर स्टेप्स के पास आता है। सेकंड हीरो दरवाजा बंद कर वहाँ रेडी होकर खड़ा है। हीरो बाजू में लाइट को छोड़ता है और स्टेप्स पर तैयार होकर बैठ जाता है और निशाना सीधे दरवाजे पर रखता है। जैसे ही वो ज़ॉम्बी दरवाजा खोलकर अंदर आता है तभी हीरो उस पर हेडशॉट मारता है, जैसे कि हीरो फ्री फायर का बड़ा दीवाना हो। इसी के साथ कोई दूसरा ज़ॉम्बी वहाँ आ सकता है, इसलिए वो बंदूक के साथ रेडी होकर बैठा रहता है। सेकंड हीरो, उसकी पत्नी और हीरोइन सब अपनी जगह में सो रहे होते हैं। धीरे से सुबह हो जाती है। उसी समय हीरो को नींद आती है। उस समय नीचे कुछ आवाज आती है। उसे सुनकर सेकंड हीरो भी उठ जाता है। दोनों बंदूक लेके नीचे आते हैं। हीरो हल्के हल्के पैर रख के चलता है। तभी वो अचानक मुड़ के देखते हैं कि वहाँ रेस्क्यू टीम वाले बंदूक लेके खड़े रहते हैं। उनको देखकर हीरो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उससे कुछ सवाल जवाब पूछते हैं। उसके बाद हीरो उनसे हाय बोलता है। अगले सीन को हीरो को स्ट्रेचर पर रखकर दिखाते हैं। बाद में जागते समय हीरो एक रूम पर बैठा है। आईने के पीछे एक डॉक्टर है, वो उससे बात कर रहा होता है। हीरो के हाथ बंधे हुए हैं। क्या तुम अफेक्ट हो गए हो? इसलिए मालूम पड़ने के लिए कुछ टेस्ट हमने किया है, लेकिन कोई तकलीफ नहीं है। केमिकल कंपनी ब्लास्ट हो गई, इसलिए लोग इतना तकलीफ में हैं, लेकिन तुम अफेक्ट नहीं हुए। वो उससे कहते हैं कि जब तुमने एयरबैग को खोला उसी समय ट्रैकर शुरू हो गया। तुम्हारी हिम्मत की वजह से ये सब हुआ है। ट्रैकर शुरू होने के बाद रेस्क्यू टीम वहाँ आई। हीरो उनसे कहता है कि मेरे फ्रेंड्स कहाँ हैं? उसके हाथ खोलकर सोल्जर्स उसे लेके जाते हैं। वहाँ टेस्ट के बाद सेकंड हीरो और उसकी पत्नी आ रहे हैं। कट करा के हीरोइन को दिखाते हैं। उसकी स्पेशल ट्रीटमेंट चल रही होती है। बेहोशी से आंखें खोलकर धीरे से बेड से उठ के खिड़की से देखती है। वहाँ शहर में बच गए कुछ लोग वो सोल्जर्स के साथ नॉर्मल मन से हंसते खेलते रहते हैं। आखिरी सीन में हीरो का हीरोइन से मिलन हो जाता है। यहाँ पर पिक्चर खत्म होती है और पिक्चर कैसी है ये